भरत राम मिलन की कथा कहो प्रभु, अगस्त इत्यादि संतों की कथा कहो, शबरी की कथा कहो, सीता हरण की कथा कहो, युद्ध की कथा कहो, रावण का वंदन की कथा कहो, और भगवान पुनः रावण को मार करके अयोध्या में आए तो राज बैठ की नहीं बहु लीला, सकल कहो शंकर सुख लीला। और प्रभु बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। और प्रभु हो सके तो भगवान अभी सभी प्रजाओं को लेकर के अपने धाम को कैसे गए, ये भी कथा सुनाइए। और प्रभु अगर कुछ छूट गया हो हमसे तो भी आप छुपाइएगा नहीं, क्यों? क्योंकि गूढ़ होता त्वन साधु पुरावे, गूढ़ होता त्वन साधु पुरावे, आरत अधिकारी जन पावे, आरत अधिकारी भगवान शिव नेत्र बंद करके मां भवानी पार्वती के प्रश्न को सुन रहे हैं। जब सारे प्रश्न सुन लिए, नेत्र खोले, नेत्रों में प्रेमाश्रु है, और आंख खोल करके कहे देवी आपको तो पूरी राम कथा आती है, आपने तो पूरी राम कथा सुना दी। और कह करके धन्यवाद किया कि जय हो, आप बड़े ही उपकारी हैं। पत्नी वही धन्य है मेरे भाई कि जो पत्नी घर में आए तो उस घर में महाभारत से हटा करके रामायण की प्रादुर्भाव कर दे, वही स्त्री है, स्त्री है मेरे भाई। आप कई घर आप देखे होंगे ऐसे समाज में कि हर उस घर में मांसाहारी भोजन लोग करते हैं, आपस में बनता नहीं है, लेकिन बड़े बेटे का विवाह हो गया और कोई वैष्णव घर की कन्या हमारे घर में आ गई, धीरे 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 उस घर को ऐसे बना दे, ऐसे बना दे कि सभी को वैष्णव बना दे। आप ऐसा कई घर देखने को मिला है। और कोई घर ऐसा होता है कि घर पहले से वैष्णव रहता है, लेकिन कोई आने के बाद वैष्णव नहीं रहता। फिर वो बड़े बड़े धन्यवाद किए हैं कि वाह देवी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन आप रामायण पढ़े, आप रामायण से भली भांति परिचित हैं। श्री राम मानव सेवा संस्थान में जब हम कथा करने आते हैं तो हमें कुछ समझ करके बोलना पड़ता है, क्योंकि श्री राम मानव सेवा संस्थान के जितने सदस्य लोग हैं ये चौपाई तो ऐसे बोलते हैं कि मत पूछें आप। सुंदर कांड तो इन लोगों की मुजवानी कंठ है, याद है, जहां से मन कर वहां से आप गवाल। तो आप रामायण से भली भांति परिचित हैं। आप जानते होंगे कि भगवान शिव सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन एक प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान शिव ने नहीं दिया। कौन सा? प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम।
प्रजा सहित रघुवंश में प्रजा को लेकर के भगवान अपने धाम को कैसे गए, इस प्रश्न का उत्तर शिव जी ने नहीं दिया, रामायण में लिखा नहीं है। आप रामायण पढ़े। और मजे की बात ये है कि जब शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया तो माँ भवानी को पूछना चाहिए कि प्रभु हमारा एक प्रश्न अभी रह रहा है। लेकिन रामायण में माँ भवानी पार्वती पुनः जिक्र नहीं की है कि हमारा एक प्रश्न रह गया है। कारण यही है कि गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि देवी आता तो वो है, आता तो वो है कि जो वहां पर है और यहाँ नहीं है, या तो जाता तो वो है कि जो यहाँ है और वहां नहीं। बेनीपुर अयोध्या, बेनीपुर अयोध्या पुरी में व्यक्ति जब वहां से यहाँ आएगा तो वहां नहीं होगा। तो आना जाना तो उनको होता है जो वहां है और यहाँ नहीं है। परमात्मा तो सदैव है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास इदम सर्वम, ईश आवास। परमात्मा सब जगह है, कहाँ नहीं है। जो मंदिर में है वो मंदिर के बाहर भी है, जो बाहर है वही मंदिर में भी है। अच्छा, मिलता कैसे हो, प्रकट कैसे होता है? केवल प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। केवल प्रेम से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। जो दिखता नहीं, निराकार है, वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। झगड़ा तो यही है, जब रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही होने लगा। पृथ्वी गौ माता रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु लोक में गए, सभी लोग आए शंकर जी के पास, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। तो झगड़ा यही था कि भगवान है कहाँ, भगवान मिलते कहाँ हैं। कोई कह रहा था कि पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पयनि बस प्रभु सोई। कोई कह रहा था कि भगवान क्षीर सागर में है, और कोई कहता ना भगवान वैकुंठ में है। झगड़ा यहीं से शुरुआत हुआ। आज जब एक दल हो तो दल दल दल, आज जब दो दल हो जाओ तो दलदल से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा ये बताएं, यहाँ झूठ कौन बोल रहा है? वैकुंठ में भी भगवान है, क्षीर सागर में भी है, सुहागन गेस्ट हाउस में भी है, और बेनीपुर अयोध्यापुरी में भी है। जो बाहर है वही तो भीतर है। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं योग में है, न विलास में है। प्रेम है तो प्रभु पास में है, केवल प्रेम। लेकिन झगड़ा हो रहा है। थोड़ा सा आप दर्शन करें। वैकुंठ वाले अगर ये कहें कि भगवान वैकुंठ में भी हैं तो कोई झगड़ा नहीं। क्षीर सागर वाले कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में भी हैं तो कोई झगड़ा नहीं। लेकिन भी की जगह पर जो ही लग जाए तो झगड़ा चालू। भी नहीं लगा रहे, ही लगा रहे, कह रहे कि भगवान क्षीर सागर में ही हैं, वैकुंठ में नहीं है।
और वैकुंठ वाले कह रहे नहीं भगवान वैकुंठ में ही है, ही लगा दो झगड़ा चालू, भी लगा दो झगड़ा खत्म। मान लो आप लोग इतने लोग यहाँ पर बैठे हो और कोई माइक लेकर के खड़ा होकर के कहे कि यहाँ पर हमारी ही चले, झगड़ा चालू, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और कोई आकर के कहे कि नहीं हमारा भी चले, झगड़ा बन। ही और भी में ही मुश्किल खड़ा होता है, बाकी परमात्मा सर्वत्र है, समान। अच्छा, वो निराकार से सगुण कैसे हुए? निराकार में और सगुण में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी बड़े सरल शब्दों में ऐसे समझाए जैसे हम लोग समझ रहे हैं। पानी, जल, पानी को हम जानते हैं, रोज पीते हैं पानी। आप ये बतावें कि पानी का कौन सा आकार है? पानी का कोई आकार है? लेकिन जब उसी पानी को आप गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार लेगा कि नहीं लेगा? उसी पानी को एक कटोरी में भर दो और फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर में, और 1 घंटे के बाद वही कटोरी जब बाहर निकालो तो बर्फ जम गया कि नहीं जमेगा? बर्फ जम गया। और उस कटोरी को बाहर निकाल कर बर्फ बाहर निकाल दो तो उसी पानी को आप पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते हो? ये मत सोचे कि पानी का कोई आकार है, पानी का कोई आकार नहीं है। जो वो आकार लिया है वो कटोरी का आकार है। आप उस पानी में कुछ मिलाए, केमिकल डाले, आप कुछ डाले, कुछ नहीं डाला, किया क्या? 0 टेम्परेचर से नीचे फ्रीजर में रख दिया गया, बर्फ बन गया, सो हो गया, निराकार साकार हो गया। बाकी जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। निराकार से काम बनता नहीं है, काम बनता है साकार से। काम साकार से बनता है। अब आप कहेंगे भगवान तो सर्वत्र है, समान है, हर जगह है, तो हम मंदिर में क्यों जाएं? क्या भगवान मंदिर में ही रहता है? साकार से हमें आनंद की अनुभूति होती है मेरे भाई। जैसे एक आदमी आया, 4 व्हीलर लेकर के जा रहा था बनारस मार्ग में उस गाड़ी की हवा निकल गई, पंचर हो गया होगा, जो कुछ मान लें, हवा निकल गई। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। मार्ग में एक ज्ञानी आदमी मिल गया। ज्ञानी समझ रहे हो आप? ज्ञानी साकार भगवान को नहीं मानते, उनका मन सदैव निराकार में बना रहता है। वो आदमी मिला, वो गाड़ी वाला व्यक्ति बोला भैया मेरे गाड़ी में हवा निकल गई है, हवा कहाँ मिलेगा? हवा कहाँ मिलेगा? वो आदमी बोला हवा, हवा हर जगह है, हवा नहीं हो तो तुम कैसे रहोगे? हवा है तभी तो सांस ले रहे हो, हर जगह है, सर्वत्र है, समान है। बोला भैया हवा चाहिए मुझे, गाड़ी में डालना है। बोले जहां मन कर वहां डालो, हवा हर जगह है। वो आदमी घबरा गया, बोले जाओ आप, और आगे बढ़ा। एक आदमी मिला, बोले भैया गाड़ी में हवा डालनी है, हवा कहाँ मिलेगा? वो व्यक्ति बोला हवा, हवा तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, हवा कोई ढूंढने की वस्तु है। अब बताओ हवा कहाँ नहीं है? हर जगह हवा। क्या हर जगह हवा होने से उस आदमी की ट्यूब मतलब गाड़ी में हवा भरा जा सकता है? नहीं।
नहीं भरा जा सकता कि नहीं भरा जा सकता? वो आदमी और आगे बढ़ा, बोला भैया गाड़ी में हवा भराना। बोले हाँ 1 किलोमीटर और आगे जाओ, एक दुकान मिलेगा। वहां पर वो व्यक्ति गया और वो पाइप लेकर के आया, उस गाड़ी में हवा भरा और चल दिया। मतलब कि वही हवा कोई कलाकार व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, उसको निराकार से साकार बना दिया और बना करके पाइप के द्वारा भर दिया। काम बना के नहीं बना। हम पानी पर, जल पर ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन प्यास लगा हो, हमें प्यास लगा हो और हम आपसे पानी मांगे और आप पानी पर उपदेश देने लग जाओ तो हमारी प्यास बुझेगी? हमें पानी चाहिए। इसलिए जो हमारे परम भक्त हैं, भगवान के जो लाडले भक्त हैं, वो भगवान के दर्शन की प्यास में, उन निराकार भगवान से प्यास बुझेगी? उन्हें तो साकार भगवान चाहिए। लेकिन जो निराकार है वही साकार है, बाकी कोई अंतर नहीं है। माँ भवानी पार्वती को ये बात समझ में आ गई कि निराकार से ही साकार हो। अगर साकार ब्रह्म न हो, परमात्मा न हो, तो हम किस काम के मेरे भाई? मैं आपको और एक सरल अर्थों में बताऊं। एक आदमी मरने लगा। मुझे ये कहानी बड़ा प्रिय है, मैं लगभग हर जगह कहता हूं। एक आदमी मरने लगा तो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा लेखा जोखा किया। घर वालों को बुलाया, लोगों को बुलाया कि हमारे मरने के बाद मेरा आधा हिस्सा, मेरे पूरी प्रॉपर्टी का आधा मेरे बड़े बेटे को दे देना। आप थोड़ा ध्यान से सुनना इस कहानी को। वो बोले कि मेरे पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे देना और मेरे प्रॉपर्टी के 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे देना और 4था हिस्सा मेरी बेटी को दे देना। ऐसा लिख दिया गया और कुछ दिन के बाद वो आदमी मर गया। लोगों ने संस्कार किया। 13-14 दिन के बाद पंच लोग एकत्रित हुए। गांव में पंच होते हैं ना, पंच लोग एकत्रित हुए। 2, 4, 10, 15 लोग आए। घर वाले बोले महाराज बंटवारा हो जाए। बोले हाँ जरूर। पहले ये बताओ कि प्रॉपर्टी के नाम पर छोड़ा क्या है? क्या है बताओ तो। घर वाले बोले कि 19 ऊंट है। शायद राजस्थान की घटना हो। 19 ऊंट। बोले 19 ऊंट? बोले हाँ। बोले आगे क्या लिखा है? बोले आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दो, 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दे दो और 4था हिस्सा बेटी को दे दो। पंच लोग ऐसा सब सुने, पंचर हो गए। अब 19 ऊंट को आधा करना ही बड़ा मुश्किल है। 19 ऊंट का आधा क्या होगा? हो सकता कुछ। घंटों पेन और कॉपी लोग चलाए, यूं किए, कुछ नहीं होने वाला। पंच लोग बोले भाई देखो करना बड़ा ठीक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बोले फिर? बोले इस 19 ऊंट को बेच दो, 19 ऊंट को बेच दो और जो पैसा आए उससे बंटवारा कर देते हैं। घर वाले बोले ना, मरने वाला व्यक्ति हमारे बड़े श्रद्धेय थे, सम्मान, जो लिखा है उनका अंतिम इच्छा है सो पूरा होना चाहिए, कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए, जो लिखा है जैसा है वैसा ही कर लो। पंच लोग भी परेशान हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठ करके बढ़िया मस्ती के चाल में आ रहा था। देखा 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठा हुए हैं
कौतूहल बस वो आदमी अपने ऊंट से उतरा, बोला भैया क्या हुआ? बोले फलाने व्यक्ति मर गए। बोले अच्छा? बोले अपनी प्रॉपर्टी का वैसा ऐसा लिख करके गए थे, घर वाले कह रहे हैं बांटने के लिए 19 ऊंट है, अब बोल रहे आधा करने के लिए हो ही नहीं रहा, यही समस्या है। वो आदमी बोला मरने वाला व्यक्ति हमारा मित्र था, ऐसा करो हमारे मित्र की परेशानी तो हमारी परेशानी, हमारा ऊंट ले लो और बंटवारा कर दो। तो 19 और 1 कितने हुए? जोर से बोले 20 ऊंट हो गया। पंच लोग बोले बंटवारा कर दे, बोले अभी कर देते। अब 20 का आधा कितना होगा? 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिया गया। और दूसरा क्या लिखा है? 5वां हिस्सा बेटी को। 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा? हाँ जोर से बोले 4। 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिया गया। अब क्या लिखा है कि चौथा हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। तो 20 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? 20 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? 5। अब गिनती करो, 10 ऊंट बड़े बेटे को, 5 ऊंट छोटे बेटे को और 4 ऊंट बेटी को। 10, 5, 15, 4, 19। 20वां बोला मेरा ऊंट मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं। अब थोड़ी सी विचार करें आप, 19 जब तक था तब तक बटा नहीं, 20 हो गया तो बट गया, लेकिन वो 20वां जो था वो उसको बांटा भी नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर इस तरह समझ में ना आए तो ऐसे समझो, 10 इंद्रियां हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 5 तत्व का शरीर। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 10 तत्व का 10 इंद्रियां, 5 तत्व का शरीर और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। कितने हैं? पूरे 19 हैं। लेकिन ये 19 बने रहे, काम नहीं चलने वाला है। काम कब चलेगा? जब विषवा आ जाए। वो विषवा कौन है? विषय करण सुर जीव समेता, सब कर एक निकेता, सब कर राम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवध पति सोई। विषवा और कोई नहीं है, भगवान। भगवान न हो तो हम सांस ले सकते हैं? आप ये विचार करें, सांस हम लेते हैं कि लेना पड़ता है? सांस हम लेते नहीं हैं, हमें लेना पड़ता है। जिस दिन श्वास समाप्त उस दिन खेला समाप्त। जहां सब कुछ है वहां कुछ भी नहीं है, और जहां कुछ भी नहीं है वहीं तो सब कुछ है। आप यहाँ से अयोध्या जाओ तो जब अयोध्या जाओगे रोड के किनारे लिखा होगा अयोध्या 140 किलोमीटर, लिखा होता है नहीं लिखा होता है 145 किलोमीटर। तो जहाँ लिखा है 145 किलोमीटर अयोध्या, वहाँ अयोध्या है? वहाँ अयोध्या नहीं है। अयोध्या कहाँ है? जहाँ ये लिखा होगा अयोध्या 0 किलोमीटर, वही तो है अयोध्या। जहाँ कुछ नहीं है वही अयोध्या है। तो हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वो न कृपा करे, काम बनने वाला नहीं है मेरे भाई। जब तक उनकी करुणा ना हो, उनकी कृपा ना हो, तब तक मेरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? बोले कुछ तो कारण बतावे? बोले हाँ कारण है। जब जब हो धर्म
के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े संतों पर अधर्म होने लगे, भगवान धर्म संस्थानावताय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। किसी ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है, तो भगवान तो चाहे अपने केवल संकल्प से ही धर्म की स्थापना कर सकते हैं। वो थोड़ी सी मुस्कुराते हैं मेरे भाई, थोड़ी सी भ्रुकुटी हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है, भ्रुकुटी थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो क्या उस परमात्मा को धर्म स्थापना के लिए मानव तत्व बनकर आना पड़े? ये बात समझ में नहीं आती है। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा आप बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है, भागवत में गोपियां कहती हैं कि भगवान हमारे लिए प्रकट होते हैं, लेकिन गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के अवतार का कारण बस एक ही हो सकता है। कौन? सो केवल भगत हित लागे, सो केवल भगत हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, अनुरागी। सो केवल भगत, केवल शब्द लिखा जाना, केवल। जब हम केवल लगा देते हैं ना, बिल्कुल सब शांत। मान लो रोटी खाने बैठो, हम भोजन करने बैठते कि नहीं करते? और भोजन करने बैठते हैं, जो परोसने वाला व्यक्ति आता है तो वो बोले भैया रोटी दूं, तो आप बोलो हाँ दे दो। तो अब वो एक रोटी देगा कि दो रोटी देगा कि तीन रोटी दे देगा कि चार रोटी देगा, वो उसके ऊपर निर्भर है कि नहीं? और वो बोले भैया रोटी दूं, आप बोलो केवल दो रोटी देना, केवल दो रोटी देना। तो उसकी हिम्मत नहीं कि तीन रोटी दे दे, और ये भी हिम्मत नहीं है कि एक रोटी दे। दो देगा कि नहीं देगा वो? भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल भगवान के अवतार का कारण भगवान के भक्त हैं। आप सीढ़ी जानते हो? सीढ़ी, हम छत पे चढ़ते हैं, सीढ़ी हमारे पंजाब में कहते हैं पौड़ी, पंजाबी में कहते हैं पौड़ी, और संस्कृत में उसका नाम है एक अवतरणिका। संस्कृत में उसको अवतरणिका कहते हैं। सीढ़ी का काम क्या है? सीढ़ी से हम क्या काम लेते हैं? चढ़ना और उतरना, यही काम है, और कोई काम नहीं उसका। तो मानो भगवान जब उतरते हैं, उसी का नाम है जन्म प्राकट्य। जो ज्ञान
अपने आत्मा स्वरूप से ऊपर चढ़े तो भगवान वहां मिल जाते हैं। और जो भक्त हैं वो कहते हैं प्रभु ये पौड़ी चढ़ना, ये सीढ़ी चढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान बोले तुम नहीं चढ़ोगे तो हमारे पास तक नहीं आ सकते हो। भक्त बोले प्रभु ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए बना है, उतरने के लिए नहीं बना है। बोले बना है तो बोले जो अपने जो ज्ञानी महापुरुष है वो तो अपने ज्ञान के बल के चढ़ सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं प्रभु तो कृपा करके आप ही उतर आओ। और भगवान भक्त की मान करके उतर आते हैं। केवल भक्तों के कारण भगवान का अवतार होता है। माँ भवानी पार्वती बोली प्रभु एक आध दो कारण तो बताओ। बोले हाँ कारण सुनो। एक जन्म द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 द्वारपाल हरि द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के अवतार के कारण जानने से पहले रावण के बनने का कारण समझना होगा आपको, तब समझ में आएगी राम कथा। राम जी का जन्म बाद में हुआ, रावण का जन्म पहले हुआ। द्वारपाल है, जय और विजय नाम है इनका। संत गए राम दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जय और विजय ने रोका, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? जब देखो तब नंग धड़ंग बाबा लोग चलाते हैं, हम किस लिए हैं? अरे हमसे पूछो। महात्मा बोले भगवान के दर्शन में विक्षेप खड़ा करते हो। जो भगवान का दर्शन कराए वो महात्मा, जो भगवान का दर्शन न कराए वो राक्षस। महात्माओं ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बनो। पहला कारण यही जय और विजय रावण बने, कुंभकर्ण बने। मानो हमारे समाज में रावण वही बनता है जो भगवान का दर्शन कराने में विक्षेप खड़ा करता है। जो भगवान तक न पहुंचने दे वही है राक्षस, वही है रावण और कुंभकर्ण। और जो राम तक पहुंचावे वही तो है महात्मा। ये 3 जन्म में जाकर के द्वारपाल फिर से बने।